हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन। सो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है मेल जेनाइटल सिस्टम। तो ये हम पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन में क्या है, जो मेल जेनाइटल सिस्टम है किन किन चीज़ों से बना हुआ है। टेस्टिस में, एपिडाइमिस में, स्पर्मेटिक कॉर्ड, प्रोस्टेट एंड पेनिस, ठीक है। जो टेस्टिस किन चीज़ों से बनी हुई है, ये एक स्ट्रक्चरल यूनिट है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। अगर हम इनके डिजीज़ की बात करें तो फर्स्टली हम जो स्टडी करेंगे वो है क्रिप्टोचिडिज्म, ठीक है। तो जो क्रिप्टोचिडिज्म है वो एक एबनॉर्मेलिटीज़ कंडीशन होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट क्या होता है, फेलियर ऑफ द इंट्रा अब्डोमिनल टेस्टिस। क्या होता है इसमें, जो हमारी जो टेस्टिस होती हैं वो कहाँ बनती है, इंट्रा अब्डोमिनल टेस्टिस उसमें बनती है, रीजन में। तो क्या है, ये एक स्क्रोटल जो सैक होती है हमारी, जो, ठीक है, स्क्रोटम में वहाँ पे प्रॉपरली नहीं पहुँच पाती, उनका फेलियर हो जाता है, ठीक है, नीचे आने का। तो इनको क्या बोलते हैं, कंप्लीट और इनकम्प्लीट फेलियर ऑफ द इंट्रा अब्डोमिनल टेस्टिस टू डिसेंड इनटू द स्क्रोटल सैक। क्या है, जैसे यहाँ पे हमारी वो बनी है तो यहाँ पे नहीं पहुँच पाती है, ठीक है, इनका फेलियर हो जाता है। अगर हम नॉर्मल डिसेंट टेस्टिस की बात करें तो ये दो फेजेस में हमें बांटी गई है। फर्स्टली क्या है, ट्रांस अब्डोमिनल फेज, और सेकंड है इंग्यूनोस्क्रोटल फेज, ठीक है। इंग्यूनो क्या होता है, ये इसमें यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो फर्स्टली अगर हम बात करें ट्रांस अब्डोमिनल फेज की, तो ये हमारी फर्स्ट फेज होती है। इसमें क्या होता है, जो टेस्टिस हैं वो कहाँ से, अब्डोमिनल से पेल्विस के ऊपर एक बॉर्डर होता है, जैसे कि पेल्विक के ऊपर बॉर्डर, या फिर हम ब्रीम बोल देते हैं, या फिर जो हमारा जो अब्डोमेन का पार्ट होता है, लोअर अब्डोमेन, वहाँ तक पहुँच जाती है। क्या है, इन दिस फेज, फर्स्ट फेज द टेस्टिस कम फ्रॉम द अब्डोमेन, अब्डोमेन से कहाँ जाती है, टू लाई विद इन द लोअर अब्डोमेन, नीचे की तरफ आ जाती है, और ब्रीम ऑफ द पेल्विस, जो पेल्विस के हमारी जो ब्रीम होती है, बॉर्डर होता है, वहाँ पर आ जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंजिनोस्क्रोटल फेज। इसमें क्या होता है, इन दिस ड्यूरिंग इन दिस फेज, इस फेज में क्या होता है, द टेस्टिस डिसेंड, जो टेस्टिस है वो नीचे को आ जाती है, कहाँ पे, इंजिनल कैनाल इनटू द स्क्रोटल सैक, कहाँ से, जो इंजिनल कैनाल होती है वहाँ से कहाँ आती है, स्क्रोटल सैक में आ जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें साइट ऑफ अरेस्ट ऑफ टेस्टिस, जो हमारी टेस्टिस होती हैं वो कहाँ पर अरेस्ट होती है, अरेस्ट का मतलब कहाँ क्या होता है, कहाँ पर ये रुकती हैं, ठीक है। जो टेस्टिस में भी अरेस्टेड एनीवेयर अलोंग देयर पाथवे ऑफ डिसेंट, जब टेस्टिस नीचे को आ रही है, डिसेंड हो रही है, तो जो उसका पाथवे वो कहीं पर भी अरेस्ट हो सकती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जो पेशेंट हमने जो केसेस देखे हैं वो कहाँ पे होती है, इंजिनल कैनाल में अरेस्ट होती है, ठीक है। अगर हम बात करें मॉर्फोलॉजी की, तो मॉर्फोलॉजी में क्या आता है, एक तो ग्रॉस स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ग्रोथ स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो क्रिप्टोचिडिज्म है वो क्या है, या तो यूनिलेटरल मिलेगी, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या है, पेशेंट के अंदर यूनिलेटरल मिलेगी, बट ये बायलेटरल भी हो सकती है, ठीक है। और इसमें इस डिजीज में हमें क्या देखने को मिलता है, जो हमारे टेस्टिस है वो साइज में स्मॉल हो जाते हैं, टेस्टिस इज स्मॉल इन साइज, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपी की। तो माइक्रोस्कोपी में हमें क्या देखने को मिलता है माइक्रोस्कोप के थ्रू, तो जो जो हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं वो एट्रोपी हो जाती है, ठीक है। एट्रोपी मतलब श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है, ठीक है, श्रिंकेज हो जाता है उसका, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारे प्रोमिनेंट लेजेंड सेल्स होते हैं, जो कि हम क्या करते हैं, ये टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करते हैं, और जो कि एक जो मेल सेक्स जो करेक्टरिस्टिक या फिर हार्मोन जो सेकंड करेक्टरिस्टिक परफॉर्म करता है, ठीक है। क्या, टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, एक मेल सेक्स हार्मोन होता है, ठीक है, जो कि सिक्रीट होता है, कौन करता है, सिक्रीट लेजिंग सेल सिक्रीट करती है, ठीक है। तो ये इंक्रीज कर देता है इंटेस्टिनल स्ट्रोमा को और प्रोमिनेंट लेजिक सेल को, ठीक है। अगर हम बात करें कॉम्प्लिकेशंस की, फर्स्टली हम बात करें अगर साइन एंड सिम्टम्स की, तो क्या है, ये एसिम्टोमेटिक से, इसका हमें पता नहीं चलता है। सिर्फ अगर हम इसके टेस्ट की बात करें, डायग्नोसिस की बात करें, तो ओनली फिजिकल एग्जामिनेशंस हमें कन्फर्मेटिव चीज़ें बता सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी कॉम्प्लिकेशंस की, तो क्या है, ये स्टेरिलिटी कर देता है, मतलब कि ये आगे नहीं
इनकैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, तो मतलब क्या ये आगे मतलब पिता नहीं बन सकता, ठीक है, ये मतलब रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो नहीं कर सकता, ठीक है। और इसमें क्या है, सस्पेक्टिबिलिटी होती है, चांसेस होते हैं कि इसको ट्रॉमा होए या फिर क्रशिंग हो जाए, ठीक है, लिगामेंट्स और बोन्स के अगेंस्ट, या फिर इसको इंजीनियल हेर्निया भी हो सकता है, ठीक है। या फिर ये जो इसका रिस्क है सबसे ज़्यादा वो क्या रहता है कि टेस्टिकुलर कैंसर उसको हो सकती है, ठीक है। तो जैसे कि इंजीनियल रीजन जो है यहाँ पे उसको हेर्निया देखने को मिल सकता है, ठीक है।